हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक, इंडिया मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको दो तरीके के रिवर सिस्टम की बात करेंगे। एक तो है द हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है द पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में आप देख रहे होंगे तीन तरीके की नदियों की रिवर्स की बात की जाती है। फर्स्ट है इंडस की मेनली, एंड सेकंड गंगा, ठीक, और थर्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये तीन रिवर। ठीक, और अगर पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, कृष्णा और कावेरी, ये कुछ नदियाँ, इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं इंडियन रिवर सिस्टम में, द हिमालयन रिवर सिस्टम। द हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है वो है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, हम थोड़ा जूम करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम का जो उद्गम स्थल है वो ये स्थान है, यानी इस स्थान से इंडस रिवर सिस्टम निकलती है, जिसको हम कहते हैं ये स्थान जो सिचुएटेड है वो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। यानी तिब्बत का मानसरोवर झील ये यहाँ कहीं है और यहाँ से क्या कर रहा है इंडस रिवर सिस्टम निकलता है। इंडस रिवर सिस्टम क्या करता है इस स्थान से, यानी तिब्बत के निकट, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से आता है। इसका उद्गम स्थान यहाँ से, वहाँ से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में ये प्रवेश करता है। ठीक, लद्दाख ज़िले में प्रवेश करते हुए ये एक बहुत ही सुंदर देखने लायक गार्ज बनाता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद गिलगित बलूचिस्तान अटक की पहाड़ियों से होता हुआ ये क्या करता है पाकिस्तान में एंटर करता है। पाकिस्तान में इंडस रिवर एंटर करने के बाद ये मिठान कोट में जब पहुंचता है तो यहाँ पे कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, जैसे कि झेलम, सतलुज, रावी, चेनाब। ठीक है, ये ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं और ये कुछ सहायक नदियां हैं जो मिठान कोट में आकर क्या करती हैं इंडस रिवर में मिल जाती हैं और इसको और भी क्या करती है और भी भारी या और भी बड़ी नदी बनाती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्या होता है, ये इंडस रिवर मिठान कोट से एक मोटी धारा के रूप में आगे बढ़ता है और कराची पहुंचता है। ठीक है, कराची में पहुंचने के बाद क्या होता है इसके ढाल थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, यानी ढाल इसके कम हो जाते हैं और ये क्या करता है, ये देखिए साउथ की ओर बैठता हुआ ये आता है कहाँ, अरेबियन सी में मिल जाता है। ठीक है, इंडस रिवर की कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। वो अमेजिंग फैक्ट्स ये हैं कि इंडस रिवर जो है इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपको मिलेगी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 2900 किलोमीटर जो है ये केवल इंडिया में नहीं है, ये आपका चाइना, पाकिस्तान और यहाँ सब मिलाकर इस 2900 में से कुछ ही किलोमीटर इंडिया में क्या है पाई जाती है। ठीक, और एक और अमेजिंग फैक्ट है कि 1960 में एक समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उस समझौते के तहत जो है इंडिया केवल क्या कर सकता है, इस इंडस रिवर का केवल 20% ही पानी यूज कर सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकंड रिवर सिस्टम किसकी, गंगा की। ठीक, तो गंगा जो जिसको हम भारत की सबसे बड़ी नदी मानते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से ज़्यादा है, इंडस की ज़्यादा है, लेकिन गंगा को लंबी क्यों मानते हैं, उसका रीज़न है। जो बात करते हैं अगर टोटल डिस्टेंस जो कवर करने वाली चीज़ है, यानी इंडिया में टोटल डिस्टेंस कवर जो करती है वो है गंगा रिवर। इंडिया में टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली नदी है गंगा रिवर, यानी सबसे ज़्यादा टोटल डिस्टेंस कवर करती है गंगा। इसीलिए क्या होता है इसको इंडिया की सबसे लंबी नदी कहते हैं, जबकि इसकी लेंथ क्या है ब्रह्मपुत्र और किससे इंडस से कम है, लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ज़्यादा लेंथ कवर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, गंगा रिवर की। ठीक, आप देख रहे होंगे कि ये गंगा रिवर जो है ये यहाँ से हिमानी से, इसकी मेन धारा देखो हिमानी से निकल रही, गंगा रिवर की मेन धारा कहाँ से निकल रही है, ये देखिए हिमानी से निकल रही है। ठीक, ठीक है, हिमानी यानी गंगोत्री से, यानी हिमाद्री की गंगोत्री से निकलती है भगीरथी के नाम से। ठीक है, गंगा की जो मुख्य धारा है उसको हम भगीरथी के नाम से जानते हैं, जो कि हिमाद्री के गंगोत्री से निकलती है। और फिर क्या होता है देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यहाँ पर अलकनंदा आकर मिलती है। ठीक है, मतलब बताया कि जो है गंगा कहाँ से निकलती है, हिमाद्री के गंगोत्री से, भगीरथी के नाम से निकलती है। और फिर देवप्रयाग में क्या होता है अलकनंदा नदी इसमें आकर मिलती है और गंगा का
निर्माण करती है। और यहीं से गंगा नदी क्या होता है, गंगा के नाम से बहते हुए क्या करती है, ये ईस्ट की ओर जाती है। ठीक, ईस्ट की ओर पहुंचने के क्रम में आप देख रहे होंगे इसमें कई सारे हिमालयन रिवर हैं, जैसे शारदा रिवर है आकर मिल जाता है, घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है, कोसी रिवर है। इस तरीके से कई सारे क्या हैं, हिमालयन रिवर आते हैं, जिससे क्या होती है, इसकी धाराएं और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। ठीक है, इसकी धाराएं क्या हो जाती हैं, और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पश्चिम बंगाल में या मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते होंगे कि गंगा के पैरेलल में एक नदी और बहती है, यमुना, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यहाँ यमुनोत्री से निकलती है और यमुना गंगा के पैरेलल में बहते हुए क्या करती है, ये आपको इलाहाबाद यानी इलाहाबाद में जाकर क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी एक फैक्ट्स और बताना चाहेंगे, जो गंगा रिवर है वो क्या करता है, हरिद्वार में पहुंचने के बाद ही ये मैदानी भागों में पहुंचती है। यानी क्या होता है, ये माउंटेन्स उतरते हुए हरिद्वार में जब पहुंचती है तो वहाँ मैदानी भागों में पहुंचती है। ठीक है, इस तरीके से गंगा कई नदियों को अपने साथ में लेकर क्या करती है, ईस्ट की ओर बहती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स यहाँ ये है कि आप देख रहे होंगे कि कुछ पेनिनसुलर रिवर भी है, कुछ पेनिनसुलर रिवर है, जैसे कि बेतवा, चंबल। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे सोन नदी। ठीक है, इस तरीके के कुछ ऐसे रिवर सिस्टम है जो क्या हो रहे हैं, जो गंगा में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसके कारण गंगा की जलधाराएं क्या हो रही है, और भी ज़्यादा चौड़ी हो रही है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब ये देखिए, गंगा जो है ईस्ट की ओर बहते हुए क्या करती है, ईस्ट की ओर एक धारा चली जाती है, सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के शहर फरक्का से क्या होती है, एक धारा बांग्लादेश की ओर चली जाती है, एक धारा क्या होती है, बे ऑफ बंगाल की ओर डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो गंगा की जो सीधी धारा होती है वो बांग्लादेश में पहुंचती है। ठीक है, और जो गंगा की जो साउथ की ओर जो धारा जाती है वो बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। ठीक, उसके बाद आप देखे होंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी क्या करती है, बांग्लादेश में पहुंचने पर क्या होती है, इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर भी आकर मिल जाता है, और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक मोटी धारा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, और साथ ही साथ कुछ डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और बात है, गंगा जो है जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है उससे पहले इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अभी हमने एक जिक्र किया सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में बता दें। सुंदरवन डेल्टा जो है इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, जिसके नाम पर इसको क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा रखा गया। ठीक, दूसरी चीज़, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला क्या है, डेल्टा है। यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया गंगा के बारे में। गंगा की जो टोटल डिस्टेंस बात करते हैं इंडिया में, तो गंगा की टोटल लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करते हैं इंडिया में कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, तो इंडिया में ये जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिया में ये 1800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। वो कैसे, क्योंकि ये जो है इंडस, यहाँ देखिए इंडस रिवर है, इंडस रिवर और गंगा के बीच में एक स्थान है जिसको हम अम्बाला कहते हैं। ठीक, तो अम्बाला से लेकर अगर हम बात करते हैं, अम्बाला से लेकर ये यहाँ ये जो मैदानी भाग है ये फरक्का तक। ठीक है, अम्बाला से लेकर फरक्का तक इसकी दूरी जो है वो है 1800 किलोमीटर है। ठीक है, 1800 किलोमीटर है। चूँकि ये जो है सबसे ज़्यादा यानी क्या है, सबसे ज़्यादा इंडिया में डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी बाकी इंडस की देख लो तो यहाँ से यहाँ तक है, और ब्रह्मपुत्र पर अगर नज़र घुमाते हैं तो ब्रह्मपुत्र का आप देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का इंडिया में डिस्टेंस कवर करना यहाँ से यहाँ तक सिर्फ है। लेकिन अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है इंडिया में, इसीलिए इसको गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसकी, अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा ब्रह्मपुत्र पे आते हैं।
ठीक है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र। आप देख रहे होंगे ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से निकल रहा है, जहाँ से इंडस निकल रहा है, यानी इंडस कहाँ था, इंडस का उद्गम स्थल कहाँ था, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का भी उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलता है तो इसको हम संगापुर रिवर के नाम से, संगापुर रिवर के नाम से जानते हैं। चाइना में इसकी धारा जो होती है बहुत ही पतली होती है, क्यों, क्योंकि पर्वत और यानी ये माउंटेन्स वगैरह होने के कारण क्या होता है, जो बारिश एक्चुअल बरसात होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं हो पाती, जिस कारण वहाँ की जलधारा क्या होती है, थोड़ी सूखी होती है, जिसके कारण बहुत पतली जलधारा के साथ क्या होता है, बहता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर संगापो के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद आप देख रहे होंगे, ये देखिए तिब्बत रिवर जो है कहाँ ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से होते हुए कहाँ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की एक नामचा नाम की पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की नामचा नाम की एक पहाड़ी है, उस नामचा नाम की पहाड़ी पे एक गार्ज बनाता हुआ क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम दिहांग गार्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिहांग गार्ज के नाम से भी इसको जानते हैं। नामचा नाम की पहाड़ी से यू टर्न यानी यू टर्न लेता हुआ इंडिया में प्रवेश करता है गार्ज बनाता हुआ, जिसको हम दिहांग गार्ज के या दिहांग नदी के नाम से भी यहाँ इसको जानते हैं, और भारत में प्रवेश करता है। जब ये इंडिया में प्रवेश करता है तो आप देखते हैं कि इंडिया में प्रवेश किया तो यहाँ पर एक पतली जलधारा है। ठीक है, पतली जलधारा, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो कई रिवर्स इसमें आकर मिल जाते, कई रिवर इसमें आकर मिल जाते हैं, जिसके कारण ये नदी और भी मोटी हो जाती है। चूँकि यहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होती है, और बरसात यानी बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बारिश ज़्यादा होने के कारण और कई नदियों के मिल जाने के कारण ये नदी क्या हो जाती है, और चौड़ी हो जाती है, और इतनी छिछली हो जाती है कि इसका पानी क्या होता है, ज़मीन की सतह के ऊपर से बहने लगता है, और एक लच्छेदार नदी के रूप में क्या करती है, ये आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो असम और इन सारे साइड में क्या होता है, बहुत बड़े बाढ़ का कारण भी ये नदी बनती है, क्योंकि इसमें जो है कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, उसके बाद बरसात का पानी, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद क्या होता है, बाढ़ का कारण भी बन जाती है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करता है, बांग्लादेश में प्रवेश करता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद क्या करता है, गंगा के साथ मिलकर क्या होता है, साउथ में बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में हम क्या करते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, यानी चाइना में इसको हम संगापुर रिवर के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लंबाई है वो आपका जो है बात करते हैं तो सबसे लंबी नदियों में काउंट किया जाता है, यानी गंगा और इंडस, इन सारी नदियों से क्या होता है, इन सारी नदियों से काफ़ी बड़ी नदी मानी जाती है, यानी इसको दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है, लेकिन अगर इसका बात करते हैं टोटल डिस्टेंस अगर बात करते हैं, इंडिया में बहुत कम डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए इंडिया की सबसे लंबी नदी इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अब ये टोटल अगर बात करते हैं, इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इसकी टोटल लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेट 3200 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, किसकी बात करेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या होता है, ऐसा रिवर सिस्टम जो पेनिनसुलर से निकलता है। आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, जो हिमालयन माउंटेन से निकलता है। हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, पूरे साल बहता रहता है, क्योंकि कुछ वर्ष तो बारिश की वजह से बहता रहता है, और गर्मियों में क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से बहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, पेनिनसुलर रिवर की, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा साल नहीं बहता है, जब बरसात का मौसम होता है तभी ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर की चर्चा करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये पूरा जो जोन है वो है इन पूरे जोन के अंतर्गत, यानी इस जोन के अंतर्गत बहने वाली रिवर्स को क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है, यानी ये जोन देख लीजिए, इस जोन के अंदर बहने वाली रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नदी की बात करते हैं किसकी, वो है नर्मदा की। ठीक है, नर्मदा का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट से, ये देखिए नर्मदा रिवर। ठीक है, कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, और ये एक ऐसी नदी है, जो दो ही नदी हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर में जो अरेबियन सी में गिरती हैं, एक तो है नर्मदा और दूसरी है तापी। यही दो नदियां हैं जो पेनिनसुलर रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारी रिवर्स देख लो
बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है, सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक। तो नर्मदा की चर्चा करते हैं। मैंने बताया नर्मदा क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। उसके बाद ये क्या करती है, ये जो है आप देख रहे होगे कि ये यहाँ से निकल के क्या होता है, वेस्ट की ओर बहती है, वेस्ट की ओर बहती है और क्या करती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। लेकिन अरेबियन सी में गिरने से पहले ये क्या करती है, ये कुछ वैली क्रिएट करती है, वैली क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है। और चूँकि ये संगमरमर के पत्थरों के बीच से बहते हुए जाती है, जिस कारण एक बहुत ही दार्शनिक स्थल, एक देखने लायक जगह बनाती हुई, यानी एक दार्शनिक स्थल जिसको हम कहते हैं, लोग आते हैं घूमने, जिसको टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा स्थल बनाते हुए ये आगे बढ़ती है, ठीक है। और फिर क्या करती है ये, बात करते हैं तो ये कुछ जैसे आप देख रहे होंगे गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों से होते हुए क्या करती है, ये जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक। अब बात करते हैं तापी। तापी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा, जो माउंटेन्स की हिल्स रेंज है, ठीक है। इसका जो है उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा हिल्स सीरीज से है, ठीक है। ये भी क्या है, जिस तरीके से नर्मदा एक संगमरमर के पत्थरों से होता हुआ एक अच्छा सुंदर गाज बनाता हुआ गुजरात और इन सब स्थानों से होता हुआ अरेबियन सी में गिरता है, उसी तरीके से तापी भी क्या है, एक संगमरमर के पत्थरों से होता हुआ क्या करता है, एक सुंदर सा गाज बनाता हुआ अरेबियन सी में गिरता है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल बता ही दिया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा में है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कुछ और रिवर की बात करते हैं, जैसे कि आप गोदावरी की, ठीक है। अभी तक हमने बताया ये दो रिवर सिस्टम ऐसे हैं पेनिनसुलर जो अरेबियन सी में गिरते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट रिवर सिस्टम की, मतलब नेक्स्ट रिवर की, नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है, तो नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। ये देख रहे हैं गोदावरी, नेक्स्ट रिवर सिस्टम है गोदावरी, ठीक। गोदावरी जो है एक, जिसको हम मान लेते हैं, जिसको हम सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर मानते हैं, गोदावरी को क्या कहते हैं, हम सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मानते हैं, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। और इसका जो है अगर बात करते हैं इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो पश्चिमी घाट के जो ढाल होती हैं, यानी महाराष्ट्र के जो नासिक जिला का जो पश्चिमी ये पूरा वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट की ढाल से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और लेंथ इसकी बता दिया 1500 किलोमीटर है, ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये रिवर सिस्टम जो है वेस्ट की ओर बहते हुए क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, गोदावरी जो रिवर है, गोदावरी रिवर में कुछ और भी छोटी छोटी नदियाँ उससे निकलती है, जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा और प्रहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पैनगंगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कई सारी नदियों से मिलकर क्या है, गोदावरी बना है। जिनकी वो नदियाँ कौन कौन सी, पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा और पैनगंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं महानदी। महानदी आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये महानदी है, ठीक। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल क्या है, छत्तीसगढ़। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 860 किलोमीटर, ठीक है। ये 860 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो जलधाराएं हैं वो किस किस अपवाह द्रोणी से मिलकर बनी है, वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम की। ये देख लीजिए आप, कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करें, ठीक है। कृष्णा रिवर सिस्टम का अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल क्या है, वेस्टर्न घाट। ये देख लीजिए वेस्टर्न घाट से निकलता है, वेस्टर्न घाट महाकालेश्वर के निकट से निकल रहा है कृष्णा रिवर। ये टोटल 1400 डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक है। जैसे कि तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कावेरी रिवर की, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कावेरी रिवर की। ठीक है, आप देख रहे होंगे कावेरी रिवर क्या है, ये देखिए ये नीचे कावेरी रिवर सिस्टम। ठीक, कावेरी रिवर सिस्टम जो है वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स सीरीज से निकलती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। ये 760 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी। ठीक है, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो एक बार और नज़र डालते हैं। अभी हमने आपको किसके बारे में बताया, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बताया। ये बताया कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, हिमालय से निकलती है और ये पूरे वर्ष बहती है, जिसमें हमने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की चर्चा किया और बताया कि गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी क्यों कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। ये पूरे वर्ष नहीं बहती है, जब बरसात का मौसम होता है तब ये बहती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें हम आपको नर्मदा तापी के बारे में बताया कि यही दो ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो अरेबियन सी में जाती हैं। उसके बाद आपको गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी के बारे में बताया और बताया कि ये नदियाँ क्या होती हैं, वे आप बंगाल में जाती हैं, इनका उद्गम स्थल कहाँ है और ये कितनी लेंथ कवर करती हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।